Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that a person walk up a stationary 15-meter long escalator in 90 seconds. When standing on the same escalator, now moving, the person is carried up in 60 seconds. That is in 60 seconds. The time it would take for the person to walk up the moving accelerator is 6 n seconds. The value of n is. तो बेटा देखिए यहाँ पर एक पर्सन है, वो स्टेशनरी अप स्टेशनरी 50 मीटर लॉन्ग एक्सलेटर, ठीक, एक्सलेटर का फॉर्मेशन इस तरीके से वो एक्सलेटर है बेटा। ये बेटा 15 मीटर लॉन्ग एक्सलेटर है, ठीक है। स्टैंडिंग ऑन द सेम एस्केलेटर, नाउ मूविंग द पर्सन इज कैरिड अप इन 60, ठीक है। अब देखो बेटा पहले क्या था, पर्सन स्टेशनरी था, ठीक है। तो बेटा पर्सन स्टेशनरी था तो उस ड्यूरेशन पे जो स्पीड होगी वो बेटा क्या बन जाएगी v1। तो यहाँ पर अब देखिए बेटा 15 मीटर का लॉन्ग है, कितने टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है 90 सेकंड में, तो दैट इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम, हो गया 90। तो यहाँ पर बेटा स्पीड कितनी आ गई 1/6 मीटर पर सेकंड के इक्वल आ गई। एंड सेम एज इट इज अगर हम v2 की वैल्यू को देखें, अब यहाँ पर क्या जो पर्सन है ना, नाउ मूविंग द पर्सन इज कैरिड अप। अब बेटा जो मूविंग पर्सन है, ठीक है, एक्सीलरेटर रेस्ट में, पर्सन क्या कर रहा है मूविंग, ठीक। तो उसमें टाइम टेकन बेटा कितना है 60 सेकंड। तो एक्सीलरेटर की डिस्टेंस हो मतलब लेंथ तो सेम रहेगा, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय 60, सो दैट इज इक्वल टू 1/4 मीटर पर सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द टाइम इट वुड टेक फॉर दैट पर्सन टू वॉक अप द मूविंग एक्सीलरेटर। अब देखो बेटा एक्सीलेटर भी मूव कर रहा है और पर्सन भी मूव कर रहा है, दोनों ही जब मूव कर रहा है तो उस ड्यूरेशन पे कह रहा है कि कितना टाइम। अब देखो बेटा ये जो पर्सन है ये किसके रिस्पेक्ट मूव कर रहा होगा, पहले तो एक्सीलेटर रेस्ट में था, फिर एक्सीलेटर मूव कर रहा था, तो यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड होगी बेटा वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी जाके, यानी कि v1 प्लस वी टू। तो बेटा v1 प्लस वी टू दैट इज 1/6 प्लस 1/4। अब देखो बेटा जो v रिलेटिव होगा, ठीक है, वो कितना 15 मीटर के डिस्टेंस को कवर कर रहा होगा, हमने टाइम टेकन मान लिया दैट इज इक्वल टू टी के इक्वल आ गया जाके, ठीक है। बच्चा यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो रिजल्ट क्या आएगा 10/24 इज इक्वल टू 15 टी के इक्वल आ गया। तो बेटा 5 टू द एंड 5 थ्री द, यहाँ से देखिए जो रिजल्ट आ रहा है 5 टू द 10 5 थ्री द 15। एक मिनट कैलकुलेशन, यहाँ से जो रिजल्ट आएगा 10/4 5 हो गया। तो बच्चा यहाँ से जो रिजल्ट आएगा 2 हो गया, 12। हाँ, 30 की जो वैल्यू आ रही है बेटा वो किसके इक्वल आ रही है 36 सेकंड के इक्वल आ रही है, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको क्या गिवन है दैट इज इक्वल टू 6n। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू को रखते हैं n इज इक्वल टू 36, तो n की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी 6। आंसर आएगा वो क्या आएगा जाके, होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक।